क्योंकि एक फ्लोर जो है वो झूठी के लिए भी बनवा ही दे। फिलहाल तुम्हारी फैमिली के लिए तुमने जो बखेड़ा खड़ा किया ना, तुम तो अभी से घबरा गए, तेरा क्या होगा, उस जल परी को दिखाकर। फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल डिम्पल व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। तो जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो। लाइक कर करके भर भर के कमेंट करना बिल्कुल ना भूलना। भरपूर लाइक के साथ भरपूर कमेंट्स भी होने चाहिए। मैं आप लोगों की बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि आप लोगों को वीडियो इतने पसंद आ रहे हैं। ये सब आप लोगों की ही वजह से है। तो बढ़ते हैं अपने आज के टॉपिक की ओर। आप जैसे से एंजॉय करते हो ना, वैसे वैसे आप कमेंट सेक्शन में लिखते हो, मुझे खुद को बड़ा मजा आता है। मैं भी बहुत कमेंट्स जो है ना आपके एंजॉय करती हूँ। आज का वीडियो जो है कुछ स्पेशल होने वाला है हनीमून कपल को लेकर और कुछ झूठी और पुतन को लेकर, क्योंकि दोनों ही गायब है। भैया अभी इतना टाइम है इनके पास, लेकिन ये कहाँ गायब है, कहाँ चली गई? अपनी मुंह दिखाई तो करें, कहाँ छुप गई जाकर? कहीं ये भी तो साथ नहीं होली, क्योंकि ये भी तो शॉपिंग करने गई थी। लेकिन दिखाएंगे उन्हीं को जो न्यूली कपल जो है स्कूटी पे इधर से उधर घूमता हुआ नजर आ रहा है ना, और गाने भी गाते हुए नजर आ रहे हैं गुलाब सिंह, है ना। और गुलाब सिंह के गाने को लेकर ना मेरे दिमाग में मॉर्निंग में ही स्टार्ट हो गया था कि मैं कुछ ऐसा एक्ट प्ले करूंगी आज यहाँ पर। तो पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। तो अभी वो प्ले जो है मैं आगे वो वाला करूंगी, ठीक है। वो एक्ट एक छोटा सा उस गाने को लेकर जो कि गुलाब सिंह ने काफी एंजॉय किया था। लेकिन अभी बात फिलहाल कर लेते हैं मोटू और झूठी के ऊपर, जहां पर मैं बताना चाहती हूँ कि देखिए कि झूठी कहाँ गायब हो गई है। क्या फिर चुपचाप अपने एपिसोड में बिल्कुल भी ना दिखाते हुए, मे भी हो सकता है अभी मेरे एपिसोड के बाद से उसका एपिसोड आ भी जाए, है ना। लेकिन जो वो एक दिन की भी छुट्टी नहीं करती, बीमार होने के बाद भी, घपा घप खिचड़ी खाने के बाद भी वो तुरंत से एपिसोड जो है अपलोड कर देती थी। उसको क्या हो गया, कैसे छुट्टियां करने लगी? भैया डॉलर की लालचन जिसको कहते थे झूठी को, उसका लालच खत्म हो गया क्या? एक्चुअली में उसको पता लग गया कि ये नहीं, ये सब लालच छोड़ देना होगा, ये सब मोह माया है, इसको छोड़ देना चाहिए। क्या ऐसा हो गया? ऐसा हो गया तो फिर तो भगवान की कृपा हो गई भैया उसके ऊपर, है ना। तो मतलब अब वो मोटू की ही इनकम पर जो है गुजारा करना चाहेगी, वो मोटू की ही दासी बनकर रहना चाहेगी, ऐसा। क्योंकि वो तो इंडिपेंडेंट है ना, वो तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। क्या अब वो जो है मोटू की सैलरी पर डिपेंड होने वाली है? क्योंकि एपिसोड नहीं आ रहे, तो महज कितने डॉलर बने होंगे? खैर काफी बन गए हैं, उसके भी कम नहीं है, वो किसी से पीछे नहीं है। आपको पता है एचपी आती है तो व्यूज जो है ऐसे बढ़ते हैं, और डॉलर भी ये छन 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 कर कर आते हैं उसके पास, है ना। फिलहाल वो क्यों नहीं दिखा रही? क्या वो वापस चली गई है? हाँ, वापस कैसे जा सकती है, क्योंकि मदर इंडिया की तो फिर रिटायरमेंट है। लेकिन 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 उसके मुंह से एक चीज निकली, लोहड़ी की। देखिए लोहड़ी का फंक्शन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि चंपा की है पहली लोहड़ी, और लोहड़ी पर उसके परिवार वालों को इनवाइट करना होगा, और जी पहली लोहड़ी मनाई जाएगी इनके यहाँ पर। और उस लोहड़ी में उस फैमिली को फिर सब कुछ करना पड़ेगा, वैसे ही कपड़े भी आएंगे, लोहड़ी का सामान भी आएगा, जिसको इनको छोटे से गांव में बांटना भी होगा, है ना, खाने पीने का सामान। और आप लोगों ने देखा होगा नन्नू की जब फर्स्ट लोहड़ी थी, उस समय उन लोगों ने बाहर डिनर करवाया था, इन लोगों को लेकर गए थे, है ना। तो ये वो बात है कि इन लोगों का क्या है फंक्शन का प्लान, क्योंकि शादी जैसे ही फंक्शन रखेंगे, इसलिए वो जोड़ी जो है हनीमून पर भी गई है, लेकिन एन फुल ऑन एंजॉय करते हुए अपने शरारती मूड में नजर आई है मुझे चंपा। तो जी चंपा तो जो है वो शरारती तो है ही है, लेकिन उसके दिल जो है बहुत ही साफ है, ये उसका लगता है, पता मुझे, है ना। लेकिन पता क्या बात है, थोड़ा सा ठहराव तो चाहिए। सब लोगों को लगता है कि हाँ ठहराव चाहिए, क्योंकि आप एपिसोड में ये सब चीजें नहीं दिखा सकते हो, है ना। अच्छा आपने एंजॉय किया वहां पर, वो अच्छा लगा, लेकिन तफरी करते हुए, तफरी तो है ना, स्कूटी पर जाते हुए ये खाने पीने की चीजें खाते हुए क्या शो करना अच्छी बात नहीं है। वहां पर नन्नू को खूब डांट लगी थी सब लोगों से, जब उसका हल्का फुल्का एक एक्सीडेंट हो गया था। हल्का फुल्का नहीं, काफी चोट आई थी, वो भी गाड़ी के साथ में था, है ना, ऐसे कुछ था। लेकिन यहाँ पर भी यहाँ यही समझाया जाता है कि ड्राइवर साहब या ड्राइवरा साहिब,
क्या थी, मतलब जो ड्राइव कर रहा है स्कूटी को, लेकिन वो उसको अपने वीडियो में ज्यादा इंटरेस्ट है, वो कैमरे में फोकस कर रही है, कैमरे को देख रही है। अगर आपने कैमरे की ओर नजर करी, वो सामने से कोई आ गया तो, है ना, यहाँ पर गलती दो लोगों की है। तो फिर मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक बार फिर से सोशल मीडिया पर ये सब चीजें दिखाना बंद करिए, आप अपनी लाइफ पर फोकस करिए। नहीं तो पीछे बैठा बंदा जो वीडियो बना रहा है उसको बनाने दीजिए, लेकिन जो ड्राइव कर रहा है एटलीस्ट वो तो कैमरे में मत देखे। लेकिन क्यों इन लोगों को तो ये सब चीजें करनी है। और उधर जो है एक और कपल है, वो भी गोवा बीच गए हुए हैं, बहुत ही अच्छे अच्छे सीनरी जो है वो दिखा रहे, शॉर्ट वीडियो बना बना कर वो अपलोड भी कर रहे हैं, लेकिन फनी वे में। वो सब ये चीजें नहीं कर रहे हैं जैसा कि ये लोग दिखा रहे हैं, है ना। तो वही अपने पर्सनल मोमेंट इंजॉय करिए, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भी शो ऑफ मत करिए वो सब चीजें, है ना। यहाँ पर एक चीज और भी मैं बताना चाहती हूँ कि चंपा मुझे समझदार भी लगी थोड़ी सी, क्योंकि नॉलेज थी उसके पास, इसलिए फटाक से उसने जो रिप्लाई दिया ना गुलाब सिंह को, ये कहते हुए कि अगर ये गोवा जो है शिमला में चला जाएगा तो भैया ये इसका सुंदरता ही वैसे ही खत्म हो जाएगी, है ना, क्योंकि बीच तो नहीं जाने से रहे, पहाड़ों पर बीच कहाँ से चला जाएगा, समुद्र कहाँ से चला जाएगा। तो जिप लॉक लग गया था गुलाब सिंह के मुंह पर, जुबान जो है एकदम से बंद हो गई थी, क्योंकि बात उसने सही बोली थी, जहां पर जो सही है वो सही है। लेकिन चंपा का वो जो सब दिखाना ना, चंपा नहीं दिखा रही है, ये गुलाब सिंह दिखा रहा है। और वहां पर मैं ये भी चीजें कहना चाहूंगी कि ये झूठी और छोटी जो है, क्या आपस में कुछ हो रखा है इनका, तभी तो एपिसोड नहीं आ रही है ना। और जो पुत्तन है अभी तक स्टिल मैंने देखा है वो चुप ही रही, वो सिर्फ अपने एपिसोड में बोलती है, लेकिन वो झूठी के एपिसोड में बोलती हुई बातचीत करती हुई नजर नहीं आई है, अगर आई भी है तो बहुत ही कम, क्योंकि हमेशा से उसको चुप करवा दिया जाता है ये कहते हुए कि देखो तुम जो है हमारा एपिसोड जानबूझकर खराब करती हो, बीच बीच में बोल के ये कह के कि ये देखो ये देखो ये देखो, जब तुम्हें पता है हम लोग एपिसोड बना रहे हैं, तो है ना, हमेशा इंसल्ट होती है। और वहां पर चंपा के लिए बहुत सारे मेरे ही अपने वाईटी फैमिली मेंबर्स ने भी ये सब चीजें लिखी हैं। उन्होंने कहा है कि चंपा के घर में तो भैया काम वाली लगी हुई है, मेड लगी हुई है ना, और उधर से मम्मी जो है वो सारे काम कर लेती थी, लेकिन अभी जो है इनके यहाँ पर तो जी इनकी जो हाउस हेल्पर है वो खुद की इनकी ही चाची जी हैं, वो काफी इनकी हेल्प करवा देती हैं, तो वो चंपा के समय भी हेल्प करवाएंगी, लेकिन मदर इंडिया वहीं पे रिटायर हो जाएंगी, तो वो हेल्प करने के लिए तो है ही है, खाना वाना तो वही बना देंगी। लेकिन अभी तक जो है ये झूठी, जिसका बार बार ये कहना कि हम लोग तो चले जाएंगे हम लोग तो चले जाएंगे, लेकिन रिटायरमेंट तक स्टिल अभी लोग ये रुके हुए हैं। मैंने पहले भी बोला है कि होम टूर करवाएं, जैसे कि मैंने कल के वीडियो में भी बोला होम टूर करवाएं, बार बार कह रही हूँ कि अपने ससुराल का यहाँ पर इन लोगों को रेनोवेशन करवानी है, क्योंकि अपना कमरा तो सजाना है। और सबसे सजेशन इतनी मांग ली, अब इतनी सजेशन इकट्ठी कर ली है भैया, उसका कुछ तो करो, है ना, ताकि हम लोगों को भी लगे और तुम्हारे खुद के व्यूअर्स को भी लगे वाकई में तुम जो है हमारी सजेशन मानती हो। लेकिन फिलहाल तो मुझे यहाँ पर ये लग रहा है कि दोनों दीदियों में ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि आप लोगों ने देखा था स्टार्टिंग में ही, जैसे ही ये बड़ी वाली जो आई थी झूठी, सबसे बड़ी वाली झूठी यही है, इसलिए मैं कह रही हूँ, क्योंकि कल से तो मैंने पुत्तन को भी झूठी कहना शुरू कर दिया, क्योंकि वो झूठी का ही साथ देती हुई नजर आती है ना। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी जो हो रखा है, एक कमरा तो बेशक उसने दे दिया, पैसा उसका लगा है, तो झूठी तुम्हें अलग से जो है फ्लोर बनवाने की क्या जरूरत है। मेरे कल के कमेंट सेक्शन में किसी ने लिखा है, तो सहगल है शायद वो, तो मिसिस सहगल या मिस सहगल है ना, तो मैंने उनका कमेंट जो है वो पिन किया था, तो आप लोग देख सकते हो कि उन्होंने बोला है कि हम लोग तो जब मानेंगे पुतन की तुम्हारे मायके वालों ने ये घर तुम्हें बनवा कर दिया है, क्योंकि एक फ्लोर जो है वो झूठी के लिए भी बनवा ही दे, है ना, क्योंकि झूठी के लिए तो फिर मायके में ही आना, खुले डुले घर में रहना उसको पसंद है, लेकिन ससुराल वाला घर उसको बहुत ही छोटा सा, कहती है ना डब्बी घर है, ऐसा उसको लगता है, क्योंकि उसमें उसके रहने के लिए जगह कभी भी नहीं थी, ना शादी के बाद ना शादी से पहले। हाँ जी, शादी से पहले वर्ड मैंने इसलिए यूज किया क्योंकि ये वहां पर आती जाती थी, ठीक है, ये वो बात है। तो मैं यही कहना चाहती हूँ कि एक तरफ तो मोटू को छुट्टियां नहीं मिल रही थी, लेकिन अब तो मोटू को इतनी छुट्टियां मिली कि खुद से भी छुट्टियां लेकर वो बैठे, और साथ में अब क्रिसमस की भी छुट्टियां आ गई है ना, तो इसलिए वो भी हफ्ते 10 दिन की छुट्टियां एंजॉय करने के बाद नए साल के बाद ये लोग जाएंगे, है ना। लेकिन झूठी का कहना है शायद मैं लोहड़ी पर यहाँ ना आऊं, भाई शायद नहीं, तुम हो ही नहीं, पक्का यही करके जाओ, तुम बने रहो ही मत यहाँ पे ऐसे, है ना, क्योंकि तुम्हारे रहने से तुम ये देखो कि पुत्तन के पास अभी फिलहाल काम नहीं है,
मतलब घर का इतना काम नहीं है, मम्मी जी भी छुट्टियां लेकर बैठी है, जूठी भी यहाँ पर है, फिर भी उसके पास इतना समय नहीं है कि वो अपने एपिसोड अपलोड कर सके। लेकिन वो ना बार बार नाम जरूर चेंज कर लेती है। अभी फिर से पुत्तन ने जो है नेम चेंज कर लिया अपने चैनल का। क्यों? उसको पता है जो सबसे पुराने वाला चैनल था उसका वही नाम जो है सर्च में आता है, इसलिए मैं वही रख लेती हूँ, क्योंकि उसी से तो मेरी पहचान बनी थी, है ना। तो इसने फिर से वही चीजें करी, है ना। तो अब पुत्तन जो है स्टोरी पर भी नजर नहीं आई, है ना, झूठी भी नजर नहीं आई। क्यों? तुम दोनों को खुशी नहीं हुई? भाई जो है घूमने घुमाने गया हुआ है, भाई की स्टोरी ही अपनी स्टोरियों पे डाल दो, जैसे तुम पहले शेयर कर रही थी भाई को, है ना, इतना प्रमोट कर रही थी। अब क्यों नहीं कर रही? क्योंकि भाई जो है वो चंपा की स्टोरी जो है वो शेयर कर देता है ना अपनी स्टोरी पे, तो चंपा को देखो कितने हजारों में लाइक आ रहे हैं, क्योंकि लोग जो है चंपा को पसंद कर रहे हैं, है ना। तो मैंने पहले ही बोला कि चंपा को इन्होंने शॉर्ट्स वगैरह लेके दी, HM वगैरह यहाँ से जरा से, है ना, जरा सी शॉर्ट्स लेके दी, ठीक है, ये वाला ठीक है। तो शॉर्ट्स लेके दी, लेकिन उसने फ्रॉक जो है वो इतने ही मतलब टॉप पहनती ना, वो शॉर्ट्स के साथ वो टॉप पहनती, कम से कम शॉर्ट्स तो नजर आती, लेकिन फ्रॉक ने जो है शॉर्ट्स को ढक लिया, तो ऐसा लग रहा है जी ये वन पीस पहने ही घूम रही है, ठीक है। शॉर्ट्स भी कुछ ज्यादा ही शॉर्ट्स हो गई, है ना। तो ये वो बात है। लेकिन चंपा फुल ऑन एंजॉय, ठीक है, आप एंजॉय कर रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन अब जो है चंपा का कंट्रोल जल्दी ही गुलाब सिंह के ऊपर होगा। वहां पर गुलाब सिंह को बार बार चंपा कहते हुए नजर आती है, थोड़ा तो खुश रहिए, थोड़ा तो स्माइल करिए। गुलाब सिंह को कहा उसने चंपा ने खूसट, खड़ूस, ठीक है। खड़ूस क्यों कहा चंपा? क्योंकि उसको पता लग गया कि गुलाब सिंह को टेंशन हो गई है कि पैसे का खर्चा ज्यादा हो रहा है, या फिर आंटी में जो है जमा पूंजी खत्म हो रही है। क्योंकि गुलाब सिंह अभी टेंशन ना वरी, है ना, आप टेंशन मत लो, डोंट वरी, अभी जो है 24-25 तक सैलरी फिर आने वाली है, और जैसे ही चंपा की आंखें खुल जाएंगी सैलरी आते, चंपा फिर से उड़ाने लग जाएगी, है ना। चंपा ने अभी जो कर दिखाया ना वो जनवरी में मिलेगा, और जनवरी में वो जो कर दिखाएगी, है ना, वो फरवरी में मिलेगा, है ना। ऐसा इनको अब इंस्टॉलमेंट पे करनी शुरू कर दी है चंपा ने। तो चलिए, मैंने जो एक एक्ट प्ले करना था अभी उसको कर लेते हैं प्ले। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ी सी बात बताना चाहती हूँ कि वहां पर जो है नन्नू की सिस्टर जो है कंचू, उसने भी एपिसोड बनाने शुरू किए हुए हैं। मेरे साथ किसी ने शेयर किया है, यहाँ पर डॉक्टर मोमेन शायद, है ना, तो उन्होंने शेयर किया है कि वो भी बहुत अच्छे अच्छे जो है एपिसोड बना रही हैं, अपने घर के, अपनी डेली रूटीन थोड़ी बहुत शेयर करती हैं, रेसिपी शेयर करती हैं। तो जिन लोगों ने उनको नहीं देखा तो वो भी जाकर उनको देख सकते हैं, जिनको रेसिपी उनकी अच्छी लगती है तो लाइक करें, और उनके चैनल को भी जाकर आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, है ना। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ कि ये न्यूली कपल को, जो लोग अभी फिलहाल एंजॉय कर रहे हैं इनके एपिसोड, तो इनको भी आप लोग सब्सक्राइब करें और खूब भर भर के इनको व्यूज दें, क्योंकि चंपा के नाम के व्यूज है ना, तो वही बनते हैं मुंह दिखाई पर, कम से कम इतना तो बनता है ना कि हम लोग इनकी मुंह दिखाई पर बहुत सारे इनको डॉलर छपवा ही दे, है ना। तो वही बात है। चलिए, अब रोल जो है वो एक्ट जो है छोटा सा वो प्ले करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले क्या, बस वही वाला जो एक्ट है वो प्ले कर रही हूँ, जिसमें कि गाना गुनगुनाया गया है गुलाब सिंह की ओर से, और लोगों ने उसमें ये सब चीजें लिखी हैं, क्या वॉइस है, क्या वॉइस है। भैया वो वॉइस इसकी नहीं है, ये तो चीख रहा है ना, लेकिन इसकी म्यूजिक में आवाज जो है वो दब रही है, ठीक है। वॉइस थी एक्चुअली में उनकी जो वहां पर सिंगर थे, ठीक है, रेस्टोरेंट में, और यहाँ पर दिल्ली में भी है, पंजाब में भी है, जलंधर में भी है, मतलब कि एक अच्छे होटल्स में आप जाओगे तो वहां पर ये मिलता है आपको लाइव, ठीक है। तो चलिए, गाना था कुछ ऐसा, ओ मेरे दिल के चैन, चैन आए मेरे दिल को दुआ कीजिए। भैया अब हम क्यों दुआ करें, ठीक है, दुआ तो तुम्हें जब मांगनी चाहिए थी जब तुमने चंपा के साथ शादी करनी थी। अब तुम कह रहे हो कि मेरे दिल को चैन आए, क्योंकि चंपा ने तुम्हारा दिन का चैन, रातों की नींद उड़ा दी है ना। यूं तो अकेला भी अक्सर गिर के संभल सकता हूं मैं। भैया तुम इतने तो गिरे हुए हो, और तुम कितना गिरोगे, ठीक है। चंपा ने तुम्हें संभाल लिया, शुक्र मनाओ।
तुम जो पकड़ लो हाथ मेरा, दुनिया बदल सकता हूँ मैं। भैया कौन सी दुनिया? एक तो वो दुनिया है जिसने दुनिया में तहलका मचा रखा है, सबको पता है कौन सी दुनिया है ना, साइक्लोन की दुनिया। तुम कौन सी दुनिया बदलना चाहते हो भैया? फिलहाल तो तुम्हारी खुद की दुनिया बदल गई है, तुम इसको संभालो, है ना, जाने की चंपा को। मांगा है तुम्हें दुनिया के लिए, तो हम क्या करें भाई? तुमने अपने लिए मांगा, हम लोगों के लिए नहीं मांगा। फिलहाल तुम्हारी फैमिली के लिए तुमने जो बखेड़ा खड़ा किया ना, जो चंपा नाम की चंपा कली से शादी करके, फिलहाल तो तुम अपनी पॉकेट के साथ साथ अपने घर की जो दुनिया है उसी में खुश रहो। अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए, तेरा क्या होगा सोचो तो जरा, टेंटेडन, है ना। तो जी अब तुम्हारा क्या होगा गुलाब सिंह, तुम वो बताओ। लेकिन फिलहाल तो तुमने जो स्विमिंग ड्रेस में स्विमिंग करते हुए उस जल परी को दिखाकर जो खूब डॉलर छापे हैं, लोगों की आंखें जो हैं, सिर्फ उन लोगों की, औरतों की नहीं, ना 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 ना, लोगों की, जान की तुम्हारे फ्रेंड सर्कल की, या फिर औरों की, बहुत ही खुश हो गए होंगे तुम्हारी इस बटरफ्लाई को देखकर। और तुमने कितनी लड़कियों को क्या दिखाने की कोशिश की कि तुम जो है वैक्स करवाते हो, मतलब क्या क्या दिखाना चाहते हो भाई? कुछ भी नहीं ऐसा, है ना। आप लोग भी वो चीजें मत समझे जो गुलाब सिंह ने दिखाने की कोशिश की है, ठीक है। वैसे इसको हेडेक हो रही थी, लेकिन हेडेक ठीक हो गई, क्योंकि एक्चुअली में इसके दिमाग में जो कॉन्सेप्ट चल रहा था ना, जो स्क्रिप्ट चल रही थी, उसको लेकर कि हमें स्विमिंग करनी है, इसलिए हमें कैसे भी करके होटल तो जी उस इसलिए वो होटल पहुंचे। होटल पहुंचकर वहां पर जो स्विमिंग पूल का नजारा दिखाया। अच्छा एक चीज और है, इनके वहां पर स्विमिंग करते हुए कोई और जोड़ा क्यों नजर नहीं आया? आसपास कोई और नजर नहीं आता। बिल्कुल वैसे ही जैसे कि इनके विलेज में एक रेस्टोरेंट है जिसमें कि दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। जब ये लोग पार्टी वगैरह करने जाते हैं, डिनर वगैरह करने जाते हैं, तो उस समय भी बिल्कुल पीस ऑफ साइलेंट, ऐसे मतलब पिन ड्रॉप साइलेंट रहती है, बिल्कुल कोई नजर नहीं आता। तो ये वो बात थी। तो अभी एक्ट आप लोगों को कैसा लगा मेरा, बताना मुझे, क्योंकि ये फालतू की बातें ना थोड़ी सी मेरे दिमाग में आ गई थी, तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। लेकिन इनके जितने भी एपिसोड हैं वो सारे के सारे चंपा के घर में जरूर से देखे जाते हैं, है ना। पापा जी तो एक बार फिर से शर्मा गए होंगे, चंपा तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। लेकिन वहां पर जो है झूठी के यहाँ पर भी तुम्हारे एपिसोड देखे जा रहे हैं, और वहां पर जैसे ही ये वापसी करेंगी, अभी 2-4 दिन में ही कर लेंगी जी वापसी। अच्छा जी, वापसी जैसे ही ये लोग करेंगे तो फिर क्या झूठी के मायके वाले नहीं, झूठी के मायके वाले नहीं, मोटू के मायके वाले, देखिए दिमाग में मेरा कहाँ कहाँ जा रहा है ना। मोटू के मायके वाले जो है इसको वहां पर बुलाएंगे, एक रस्म होती है ना, खाने पर बुलाते हैं। पुतन को भी अकेले बुलाया था उन्होंने, लेकिन गुलाब सिंह को जोड़े में बुलाएंगे वो लोग, है ना। और ताई जी ने तो पहले ही बुलाकर जो है इनवाइट कर लिया था अपने यहाँ पर, खाना वाना सब लोगों को खिलाकर, है ना। उन्होंने तो वो रस्म कर ली। अभी ये सब देखने के लिए हम लोगों को भी इंतजार करना पड़ेगा। तो जी ससुराल में मचा है धमाल। जी हाँ, किसकी? गुलाब सिंह की ससुराल में मचा है धमाल। उनके यहाँ से कभी भी कोई भी ऐसे हनीमून ट्रिप पर गया ही नहीं था, है ना। और किसी को भी नहीं पता था कि YouTube से इतनी अर्निंग भी होती है। अब ये अर्निंग जो है बता देगी जाकर चंपा, तो जल्दी आप लोगों को देखने को मिलेगा वहां पर चंपा की मम्मी का चैनल, ठीक है। और उसके बाद चंपा की मम्मी के साथ साथ साले साहिबा, जितने भी साले हैं, दो है साले, उनका भी चैनल खुद का व्लॉगिंग करते हुए नजर आएंगे आप लोगों को। और पापा जी तो इन सब चीजों से दूर ही रहेंगे, लेकिन वो साली साहिबा जिनको एक्चुअली में क्लिचड़ी दी गई थी, ठीक है, वो नजर नहीं आई। लेकिन आप लोगों के साथ एक मैं छोटा सा वीडियो जल्दी ही शेयर करूंगी, वैजी पाजी का कितने प्यार से उन्होंने अपनी साली साहिबा को क्लिचड़ियां दी, ठीक है। और वो क्लिचड़ियां भी उन्होंने दी, और कैसे उनकी फैमिली को इनवाइट किया गया था रात के डिनर पर, है ना। और यहाँ पर पग फेरे की रस्म में भी ये अकेले गए हैं गुलाब सिंह, लेकिन इनको एक बार भी इन्होंने नहीं कहा मम्मी वगैरह आप लोग भी हमारे साथ चलिए। अभी तक भी चंपा की फैमिली ने भी उनको डिनर पर इनवाइट नहीं किया, है ना, और ना ही इन्होंने उनको बुलाया। तो जी वैजी पाजी के जो हैं साले साहिबा, साली साहिबा और साले साहब,
जो कि चाचा के शायद ऐसे था ना, तो वो लोग गए थे लेने के लिए अपनी दीदी और जीजा को। तो ऐसे ही रस्में होती हैं सब लोगों के यहाँ पर, लेकिन इनकी रस्में जो है ना वो डिफरेंट है। ये अकेले रहना पसंद करते हैं, अभी तक जो मैंने देखा है और समझा है इन लोगों को, है ना। तो यहीं तक का था मेरा अभी तक का वीडियो। तो कैसा लगा आप लोगों को बताना जरूर कमेंट सेक्शन में। तो नेक्स्ट वीडियो लेकर मैं जल्दी हाजिर होंगी आप लोगों के साथ। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, अपने अपनों का ध्यान रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।